घर में चूहे की संख्या बढ़ने लगती है तो आप क्या करते हैं? बाजार जाते होंगे, वहां से चूहे मारने की दवा लाकर उसे खिलाने के चक्कर में आप लग जाते होंगे। ये हर घर की कहानी है, लेकिन इस कहानी में अब ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि अब चूहों की जान लेने की कोशिश की, चूहे की जान अगर आपने लिया तो आपको जेल जाना होगा। एक दो दिन के लिए नहीं, बल्कि 5 सालों के लिए आपको जेल में बंद होना होगा। तो खासकर घर की महिलाएं जो चूहों से परेशान होती हैं, कभी उन्हें मारने के चक्कर में लगी रहती हैं, तो कभी चूहेदानी में उन्हें पकड़कर घर से बाहर फेंकने के फिराक में नजर आती हैं। वो ये खबर जरूर देखें, नहीं तो क्या पता चूहे के चक्कर में आप ही जेल में बंद हो जाएं, वो भी 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि 5 सालों के लिए। और अगर आप जेल में बंद नहीं भी होती हैं तो भी आपको 10 से 20 हजार रुपए जुर्माना के तौर पर देने होंगे। क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे आगे। सेगमेंट में आगे बढ़े उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांड्ये। वैसे तो भारत में अपराध की कोई कमी नहीं है, बात हम चोरी की करें या फिर किसी की जिंदगी खत्म करने की। दिन ब दिन अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो अपराधी हैं उनका जो तरीका है वो भी बदलते जा रहा है। भारत क्या, बिहार ही देख लीजिए, यहाँ तो हद ही पार हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को लोग मारने के फिराक में लग जाते हैं, एक दूसरे की जिंदगी खत्म करने की साजिश रचने लग जाते हैं, जिसके लिए सुनवाई अब जब लोगों की जान ले ली जाती है उसके बाद ये केस पहुंचता है थाने, उसके बाद कोर्ट, और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं लोग, लेकिन सुनवाई कब होगी इसका किसी को पता नहीं होता। सुनवाई होती जरूर है, लेकिन कब होती है इसका अता पता किसी को नहीं लग पाता। वैसे भी वकील साहब छोटे मोटे अपराधों को देखकर उसे टालने के फिराक में लगे रहते हैं। तारीख पे तारीख दिए जाते हैं, लेकिन तारीख कभी आती नहीं है। लेकिन इस सेगमेंट में जो आपको हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप यही कहेंगे कि आपसे ज्यादा लकी तो वो चूहा है, जिसे न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाए जा रहे हैं। और जज साहब भी समय निकालकर चूहे के लिए तारीख पर तारीख देने के बजाय फैसला जल्द ही अब सुनाने वाले हैं। कोर्ट में वैसे भी कई सालों से कई मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं, सुनवाई को लेकर सिर्फ तारीखें मिलती हैं। लेकिन लगता है कि अब देश में इंसान से ज्यादा चूहों को इंसाफ दिलवाने की लोगों को जल्दी है। इसलिए साल 2022 में एक चूहे की हत्या पर अब सुनवाई होनी है। अब आप सोचते होंगे कि हम भी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको विश्वास भी नहीं होता होगा, हमें भी नहीं हुआ था पूरा मामला जाना, तो सोचा आपको बताना जरूरी है। आपको बता दें कि पिछले साल एक चूहे की जिंदगी एक व्यक्ति ने खत्म कर दी थी। अब ये केस कोर्ट तक पहुंच गया। जल्द ही आरोपी को 1-2 नहीं बल्कि 5 साल तक के लिए सजा हो सकती है। ये केस उत्तर प्रदेश के बदायूं का बताया जा रहा है, जहां चूहे के मर्डर केस में पुलिस ने 30 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है। इस चार्जशीट में चूहे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शामिल किया गया है। अब इसी चार्जशीट के आधार पर कोर्ट उस मामले का फैसला सुनाएगी। बता दें कि इस चूहे की मौत पिछले साल 25 नवंबर को हुई थी। एक पनवाड़ी ने चूहे को नाले में डुबोकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, पशु प्रेमी ने देखा तो मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मनोज नाम के व्यक्ति ने ये सब कुछ किया था। मनोज नाम के व्यक्ति ने एक चूहा पकड़ा, जिसके बाद चूहे को नाली में डुबोकर उसके पेट से पत्थर बांध दिया। और ये सब कुछ पशु प्रेमी विक्रांत शर्मा ने देखा तो उनका खून खौल उठा। चूहे को बचाने की कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन चूहे की जान जा चुकी थी। आपको बता दें कि पशु प्रेमी ने चूहे का पोस्टमार्टम भी करवाया, जिसमें पता चला कि दम घुटने की वजह से चूहे की जिंदगी खत्म हुई है। उसका लीवर पहले से खराब था, फेफड़ा भी खराब था। और अब मनोज को सजा दिलाने के फिराक में ये जो पशु प्रेमी हैं विक्रांत शर्मा, वो कोर्ट जा पहुंचे हैं। अगर मनोज पर आरोप सही साबित होता है तो उनके खिलाफ अगर कोई फैसला आता है, कोर्ट फैसला सुनाती है, तो 10 से 20 हजार तक का उन्हें जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा 2 से 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। अब देखना यह है कि किसकी जीत होती है और कौन हारता है। क्या चूहे को न्याय मिलता है या नहीं। बाकी पशु की जान नहीं लेनी चाहिए, जीव हत्या कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन अब चूहे की जान लेने के बदले में किसी को 5 साल जेल में बंद होना पड़े, 10 से 20 हजार देना पड़े, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।